हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि मेरे 4 5 6 7 10 10 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए हैं जो मैं जानता था, और प्रेशर में आकर या जो भी बोलो जिसके कारण भी एग्ज़ाम हॉल में गलत हो गए हैं, और जिससे काफ़ी टेंशन में है। उस टेंशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब भी याद आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि भाई आप लोगों को तो पता ही है, ये क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट से जब लोग छट जाते हैं तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो समझ ही सकते हैं आप लोग क्या महत्व है उस एक क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि मतलब कोई जितने भी लड़के हैं, 5.5 लाख के आसपास लड़के एग्ज़ाम दिए हैं, कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसके साथ ये घटना घटी हुई होगी। जानते हुए भी क्वेश्चन गलत होना अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है। दुख सबको होता है। खुद मेरे 5 ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं कि मतलब उसका क्या बताया। मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए हैं कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो पादपों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन, पादपों में वृद्धि, मैंने बस इतना ही पढ़ा था। और था उसमें कि समंदन कौन करता है, तो मैंने मार दिया जिब्रेलिन। तो ना क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का नतीजा यही हुआ कि मेरे नंबर कट गए। फिर मेरे को पता होते हुए भी एक क्वेश्चन आया था कि पूर्वी द्वीप समूह का खोज, मेरे को पता होते हुए भी मार्को पोलो वेनिस का यात्री था, वेनिस इटली का, और उसमें लिखा था कि पुर्तगाली कौन था, और मैंने मार दिया मार्को पोलो को मार दिया। क्योंकि मेरे को पता था कि इसका वास्को डी गामा हो सकता है, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता तो मार सकता था, जो गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस यूनियन टेरेटरी का है, तो वो भी क्वेश्चन मेरे को पता था, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन में आकर थोड़ा सा देर के लिए जो कन्फ्यूजन हुआ उसमें मैंने मार दिया अंडमान निकोबार द्वीप। और फिर एक क्वेश्चन था कि गैर वित्तीय सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण कौन करता है, वो भी मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि आरबीआई करता है, लेकिन फिर थोड़े से मतलब प्रेशर में आके आदमी कुछ सोचने लगता है उस टाइम कि ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा, और ऐसे करते करते आदमी पेन उसी पे गिरा देता है जो गलत होता है। तो इसके लिए हम लोग को भाई क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी लोग क्वेश्चन को याद करके मतलब कि मेरा ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक भाई कमेंट किए थे कि मेरे 80+ आते थे एडुटेरियम में और प्लेटफॉर्म में, और ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया कि 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए हैं कि मैं उससे बाहर नहीं निकला। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मैंने उनको बहुत समझाया, और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई सबके साथ हुआ है। कोई भी जिसने 80 स्कोर भी किया है ना, उसने भी 4 5 क्वेश्चन गलत किए। 4 5 नहीं तो 3 4 तो जरूर किए हैं। मैंने अभी तक 50 60 लड़के से रिव्यू लिया, मतलब हम लोग के ग्रुप में जितने भी लड़के थे उनसे, या और भी जितने भी दोस्त लोग एग्ज़ाम दिए उन सबसे मैंने पूछा, सबके साथ ये घटना हुआ है। तो इसको आप बिल्कुल ये मत लीजिए कि मेरे साथ ही हुआ है, सबके साथ हुआ है। और एग्ज़ाम में ये सब फैक्टर काम करता है कि इसी के चलते कट ऑफ बढ़ सकता है, घटता है, और ये सबके साथ होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, आपने ही दिया होगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर हुआ होगा कि आपको जानते हुए क्वेश्चन गलती हो आपने किए होंगे। तो ऐसा ना हो, और तो इसके लिए क्या करना चाहिए। और पीछे वाला बात हम लोग को बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि जो हो गया उसको तो हम लोग फिर सुधार नहीं सकते हैं। आगे फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें हम लोग ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी आसान हो, इस क्वेश्चन पूछ देना कि विटामिन सी का स्रोत क्या है ना, उसको भी हम लोग को पूरे ध्यान से पढ़ना है। 1 से 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है पूरे ध्यान से, उसके बाद ही टिक लगाना है। ये गलती अब दोबारा नहीं करना है, क्योंकि भाई आपको पता ही है 64 पोस्ट वाला दरोगा है। अभी बी एस एस सी जी एल 4 आने वाला है, बी एस एस सी है, और बिहार दरोगा 2000 और आने वाला है, बिहार पुलिस भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि आप अभी से प्रण लीजिए कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, चाहे वो 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे 50 का हो या 100 का हो, आपको एकदम जितने टाइम एग्जाम में देना, मतलब जितने एग्जाम में टाइम रहता है 2 घंटे, तो आप प्रॉपर 2 घंटे दीजिए। टाइम देख के टेस्ट दीजिए, आपके पास टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। आप पूरे क्वेश्चन को, जितना से आसान क्वेश्चन हो, जो भारी से भारी क्वेश्चन हो, टॉप से टॉप क्वेश्चन हो, उसको अच्छे से एकदम पढ़ना है, लाइन बाई लाइन पढ़ना है। उसके बाद टिक आउट करना है। 1 2 बार क्लियर कर लेना कि हाँ यही होगा, तभी उसको करना है। क्योंकि भाई
एक क्वेश्चन गलत होने के बाद अभी मतलब लग रहा है कि नंबर कम हो गया है मेरा, 4 नंबर 5 नंबर अगर यह रहा तो हम आराम से मेंस की तैयारी करते। लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितने भी भाई डिप्रेशन में हैं वो लोग प्लीज़ बाहर निकल जाइए। अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे थोड़ी चली जाएगी। बहुत सारे एग्ज़ाम है। और फिर दोबारा हम लोग को ये गलती, अब भूल से भी गलती नहीं करनी है कि जानते हुए क्वेश्चन गलत करना है। ईजी क्वेश्चन हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं और मैं ही खुद किया हूँ, तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और बस यही सोच के संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है कि जो हुआ है सबके साथ हुआ है। मेरे एक खुद दोस्त हैं, बगल बगल वाले रूम में रहते हैं, उनके 10 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं। शायद एक कोई इंद्रप्रस्थ था या फर्स्ट शिफ्ट में कुरु का कुछ पूछा था, या शायद विदिशा पूछा था किसका होता है कैपिटल, उन्होंने गलत मार दिया। ये क्वेश्चन लोग ने गलत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबके साथ हुआ है। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और टेस्ट लगाइए। तो आप पूरे जितना एग्जाम में टाइम है उतने टाइम के लिए लगाइए और पूरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से। अगर इजी क्वेश्चन है तो उसको और ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा गलती वहाँ ही होती है जहाँ हम लोग को लगता है कि ये तो क्वेश्चन ईजी है, मैं तो इसको ईजिली कर लूँगा। ऐसा नहीं, मैथ क्वेश्चन आता है तो उसका बात अलग है, क्योंकि मैथ आंसर आया वही होगा। लेकिन फिर जीएस में अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ, आप पढ़ने में गलती किए तो पक्का ही गलत होगा, जानते हुए क्वेश्चन गलत करेंगे। और हम लोगों ने वही किया है। तो बस यही करना है कि सोचना वोचना छोड़िए बिल्कुल, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। और जिनके भी 65+ है आराम से अपना मेंस की तैयारी करें, उनका तो होने वाला ही है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। जनरल का ईबीसी बीसी 62-63 है, तो आराम से ईडब्ल्यूएस और ईबीसी तैयारी करें। बीसी वाले भी इतने के आसपास हैं तो तैयारी करें। बाकी जनरल 65+ तैयारी करें आराम से मेंस की, और आगे वाला जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट में लें। और बस अब यही प्रण लेना है कि क्वेश्चन जानते हुए गलत नहीं करना है, क्योंकि भाई बहुत तकलीफ हो रहा है यार, मतलब क्या बताया जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं और टेंशन से निकलिए, टेंशन फ्री होइए, बस पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एक एग्जाम से होने से ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं हो, मेरा नहीं निकला तो मेरा तो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बहुत ज़िंदगी रही तो बहुत से एग्जाम देने हैं, अब सिलेक्शन तो होगा ही। जितने भी भाई 60+ वाले हैं ना, सब पढ़ने वाले हैं भाई। और हम लोग गलती यही करते हैं, सिलेक्शन उसी का होता है जो क्वेश्चन ठीक से पढ़ के, अगर वही कोई अभी के टाइम में भाई कोई भी लड़का किसी से कम नहीं है, किसी से ज़्यादा, मतलब सब लगभग कंपटीशन की तैयारी करने वाला लगभग 70% लड़का एकदम एवरेज है। मतलब जितना जो तुम जानते हो उतना ही मैं। गलती बस यहीं पे हो जाता है कि अगर उस लड़के ने 5 क्वेश्चन गलत नहीं किए तो वो मेरे से 5 ज़्यादा हो गया, और मैंने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 5 क्वेश्चन पीछे हो गया। तो ये गलती नहीं करना। और सिलेक्शन उसी का होता है जो 5 क्वेश्चन सही करता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता है। तो हम लोग को ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को पता है कि लगभग हम लोग भी क्यूज वूज करते हैं तो देखते हैं सब लड़का क्वेश्चन बता रहा है, सब लड़का बता रहा है। और अभी के टाइम में तो सब पढ़ ही रहा है। डबल स्टार का जो नशा है सब पे छाया हुआ है, कोई पता है। तो बस वही क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि आते हुए क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। अगर ये हो गया तो फिर भाई सीधे 5 नंबर 6 नंबर जो गलत रहा वो हम लोग का सीधे बढ़ेगा और रिजल्ट पक्का होगा। तो ऐसा गलती अब दोबारा ना हो। और टेंशन में जितने भी भाई लोग हैं उनसे मैं बस हाथ जोड़ के यही विनती कर रहा हूँ कि बस निकलो टेंशन से और पढ़ाई स्टार्ट करो। बाकी अपने स्वास्थ्य की देखभाल ज़रूर करें, स्वस्थ रहिएगा तभी पढ़ने में ही मन लगेगा। और बाकी जय हिंद।